शादियां नहीं हो रही। मैंने 1997 में कहा था लड़का लड़की का अनुपात डिस्टर्ब होने जा रहा हमारे देश में। मैंने गाना भी गाया था कृपा देश भैया, और मैं आज उनके सामने सुना रहा हूं जो हमारे गुरुजी हैं। हमारी काशी शिक्षा की नगरी है। दुनिया भर से लोग एक समय में तक्षशिला रहा होगा, लेकिन आज के दिन में काशी इस देश की सबसे बड़ी शिक्षा स्थली है। इस बात का गर्व काशीवासियों को। उनमें से काशी विद्यापीठ का एक स्थान है, और उनके कुलपति जी हमारे बीच बैठे हैं। उन्होंने कितनी मर्यादा के साथ कही, हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो मुस्कान थी उसका मतलब है कि प्रवेश का देश बढ़ जाएगा। वो कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। मैंने लिखा था 1997 में सर कि ढेर नहीं खेती अब लो हो चुकी आई कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन दे जाई। ये मैंने भापा था। जिस देश में 1000 लड़के उस अनुपात में अगर 927 बेटियां हो तो चिंता तो होगी। मैं ऐसा गाना गाता था। मैंने भ्रष्टाचार के गीत 1996 से गाने शुरू किए। मैंने गाना गाया था कि सब हमें रुपये के खेल से पढ़ल लिखल बाबू बेटा चिनिया बादाम गा। अरे उनका खातिर देशवा में नाही दोनों काम बा। आँखियां घर का नवा में तेल हमारे यहाँ जो बजाने वाले बैठे हैं ना, ये हमारे सब सीनियर लोग हैं। बलराम मिश्रा बैठे हैं, इनके पिताजी अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा जी को हमारे भारत का इतने बड़े वो सितारे थे कि उनको जो सलामत कयामत पाकिस्तान के थे उनसे उनकी तुलना होती थी। उनके ये बेटे हैं हमारे बलराम मिश्रा जी, यहाँ पे मेरे भाई हैं। और जो गा रहे थे हमारे अमलेश छोटा भाई ये भी है। ये लोग बनारस में काशी में हमारे धर्म कार्य को बहुत अग्रसारित करते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमने जितने गाने गाए हैं वही तो मेरी पहचान है। हमने 1996 में गाना गाया था, जब हम लोग पढ़त रही जा, तो जब घरे जाए तो बाबूजी पूछे का हो नौकरी लग गई, तो बड़ा लाज लागी कहे में कि अभी नहीं के लागल। तो हम लोग एक बहाना ढूंढ लिए थे, एक ही बहाना था, कहो नौकरी लागी कंपटीशन दे सनी। और ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें सब कोई डरता था, पता नहीं कब कलेक्टर एसपी बन के आ जाए। पता चला धीरे धीरे कलेक्टर ना भय तो फिर पीसीएस दिए, पीसीएस नहीं हुआ तो फिर दरोगा की परीक्षा दिए, दरोगा भी नहीं बनता है। हंस रहे हमारे कर्मचारी, सच्चाई है। दरोगा बनने के लिए पढ़ाई, फिर तो सिपाही में भर्ती के लिए भी दौड़े हम लोग, दौड़ तो पास कर गए, इंटरव्यू फिर हो गए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। जब इतना संघर्ष किए, फिर हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षक की पढ़ाई पढ़ी। मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ अपनी पढ़ाई से। किसी दिन और कोई काम नहीं मिला तो आशा महिला महाविद्यालय में फार्म भरूंगा कि मुझे यहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर है। वैसे में काशी विद्यापीठ में मैंने अपनी सेवाएं दी है गुरुजी को। मैंने कहा, सर ने एक्सेप्ट किया कि मैं वहाँ बी न्यूज के लोगों को साल में कभी कभी
उनको लोक संगीत का पढ़ाने के लिए मैं समय दूंगा और सर ने स्वीकार किया है। उसके लिए आज मैंने समय भी मांगा, दे दीजिए। वो मैं आज आशा महाविद्यालय को भी देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के यहाँ जो अगर म्यूजिक की पढ़ाई होती होगी या होगी शुरू, तो मैं एक विजिटिंग लेक्चरर के रूप में मैं आपको पढ़ाने लोक संगीत आऊंगा, क्योंकि लोक संगीत को बचाना बड़ा जरूरी है। अब ब्याह शादी हो सकते तो अब कोनो गाना फिल्मी बाजे लगता, जबकि होना तो वही चाहिए कि आपन थोरिया बाहर गाना तो बुला के सुनना चाहिए ना। बारिश की तो हवा तो खुश होना ही होना है, खुश होने होना है। तो ये अब जब देख के गलत ये ठहरा रहना कि इतनी जल्दी का ठंडा हो गया मौसम, क्योंकि वो लोक संगीत का तो नेचर से है ना। तो बस आज जब अपनी बारी को विराम दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा हवा तेज है, लेकिन अच्छा पकड़ रही क्षमा पकड़ रहिएगा। ये तो वही बात हो गई, हवा गया। सर मेरी एक आखिरी बात थी, वो मैं आपको बोलना चाहता था कि हमारा लोक संगीत से नाता है और हम सांसद होते हुए भी अपने देश की समस्याओं को गाने की मार्फत रखना चाहते हैं। आज जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, आने वाले दिनों में और भी लोग आएंगे। और जितने हमारे लोगों ने आज आशा महाविद्यालय को आशीर्वाद दिया है, सबको हम धन्यवाद करते हैं। और यहाँ से जाने से पहले सिर्फ एक लाइन कहना चाहते हैं कि हाथ में त्रिशूल गरवा के हार रुपवा मनवा मोहारी से पर सवार रुपवा मनवा मोहता। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, अरे सोनवा के हार रुपवा हसत मुस्कुरात रहे आशा महिला महाविद्यालय परिवार। मीठी मीठी तालियों चाबी का बाड़ी से समय है वो तुम्ही लोगों का है। इस कल मैं बहुत देर से बहुत सबको ध्यान से देख रहा था, कौन किधर से कैसे बैठा। कुछ लोग ये भी दिख रहा था जाने के लिए जो कश्मकश हो रही थी, बहुत टाइम हो गया। लेकिन आप लोगों के ऊपर देश का भविष्य, पहले कहते थे ना कि, लेकिन मुझे लगता है जब तक हम अपने घर की बच्चियों को नहीं उड़ने देंगे, उनको नहीं सजने का मौका देंगे, तब तक हमारे देश का भविष्य बहुत बेहतर नहीं सोच सकते। इसलिए हम सभी अपनी मेरी भी एक बेटी है, आजकल 8वीं क्लास में पढ़ती है,
उसका एडमिशन कृपा भैया ने मुंबई में करा दिया था, क्योंकि परिवार मेरा 10-12 साल से मुंबई में रहता है। हमारा ससुराल भी यही बगल में जौनपुर में है, जहाँ के कृपा भैया। तो मैं उस हिसाब से रिश्ता हम लोग का बहुत अच्छा है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ से आए हुए अपने सभी दूर दूर से जो मेहमान हैं और इस भैया के प्रेम में, इस विद्यालय के प्रेम में आए हैं, उनको, जो अगल बगल के गांव से हमारी बहनें आई हैं, उन लोगों को, और जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों को एक अच्छे फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पता है मेरे पास बहुत कुछ देने को अपने संसदीय बजट से यहाँ नहीं है, लेकिन हम भी उस राग में राग मिलाएंगे कि हमारे डीसी साहब जल्दी ही बच्चों के एडमिशन का थोड़ा सा डेट बढ़ा देंगे। तो मेरी भी उसमें प्रार्थना है। और जाते जाते एक नया गाना मैंने आजकल बनाया, जो मुझे नरेंद्र मोदी जी ने गंगा स्वच्छता अभियान का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया 9 लोगों में। तो मैंने कहा कि अब मैं जहाँ जाऊंगा समापन इसी गाने से करूंगा। सावन का महीना है, लड़कों की बात जी। सबके पास मोबाइल, कुछ लोगों के पास नहीं भी है मोबाइल अभी ना। वैसे मोबाइल कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है तो अच्छा, नहीं है तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही है उसका। अरे मेरा मोबाइल और तरफ मेरे पास तो है। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जब डिप्रेशन होने लगे, जब लगे कि पढ़ते पढ़ते मन उगने लगा, अच्छा फ्यूचर दिख नहीं रहा है, निराश मत होना, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं और मेरे जीवन का 2 लाइन बना कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर जो कुछ करता है। अगर आप गांव में हैं, अभी तक आपको कोई काम नहीं मिला, तो उसमें भी नियति का कोई न कोई एक इशारा है। आपको, अगर आपकी क्षमता है तो गांव के लोगों को बिठाकर पढ़ाना शुरू करें, उनको सरकारी नीतियों के बारे में बताना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं सरकार में आया हूँ 1 साल 3 महीना 4 महीना हो गया, मैंने देखा कि कितनी जानकारियां ही नहीं होती है लोगों को, और उसकी जानकारियां कुछ दलाल टाइप के लोग ले लेते हैं और उस व्यवस्था का लाभ उठा के सरकार और जनता को मिलने नहीं देते। ये मैंने अनुभव किया 1 साल 4 महीना। तो जिनको कभी गांव में रह गए कुछ काम नहीं मिला, आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं और फिर आपका इनकम शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने लाइन लिखी कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो संघर्षों से काहे को डरता है, काहे को डरता है। कितनी भी लंबी रात हो लेकिन भोर तो होनी है। कभी ऐसा होगा कि रात की भोर नहीं होगी, कभी रात बड़ी होगी, कभी रात छोटी होगी, लेकिन भोर कितनी भी लंबी रात हो लेकिन भोर तो होनी है। कितनी छुपा लो बात मगर शोर तो होनी है। पर जिस पे कृपा मालिक की
वो जो ऊपर बैठा हुआ, जिस पे कृपा मालिक की। फिर मैं उदेश भैया से आता, कुछ भी नहीं मिला लेकिन अपने कर्मों से ऐसा बना दिया कि जिसको मिला वो उसको शर्म आएगा। हमने किया कि नहीं किया यार? कि जिस पे कृपा मालिक की वो कहाँ ठहरता है। मानव को संघर्षों से काहे को डरता है। अरे बम बम गूंजे गली गली, अच्छा है। Everybody is performing very well. मैं मालूम है जब मैं बिग बॉस में था, मैं 2 महीना बिग बॉस में रहा, तो मैं बहुत कुछ सीख लिया। न कैमरा, न मोबाइल, न किताब। कुछ लोग आपसे पूछते हैं जब कभी हम 10-12 लोगों की टीम में जाते हैं कहीं स्कूल कॉलेज, अच्छा ये बिग बॉस इज इट रियल और स्क्रिप्टेड? इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, बिल्कुल नहीं। आपको देखने में लगता होगा क्योंकि वो शो ऐसा है ना, वो बिल्कुल रियल है। उसमें जिसको झगड़ा करना हो झगड़ा करे, जिसको रोमांस करना है रोमांस करे, जिसको लड़ाई करनी है लड़ाई करे। मैंने जो किया आपके सामने था। आप सोचिए डॉली मित्रा जैसी एक पता नहीं इंसान या क्या, वो मुझे ऐसे मुंह सटा के बोलती है कि हिम्मत है तो किचन में घुस के दिखा दो। और मैं वो क्या बात तक चली गई। मैं आज वो दिन देखता हूँ तो अपनी पीठ चौंकता हूँ कि मनोज तिवारी तेरे में उत्तर प्रदेश बिहार का वो रक्त है जो कुछ भी हो जाए नारी पे हाथ मत। मुझे बहुत फक्र होता है, हालांकि तकनी में नारी है भी कई ऐसी चीजें आती थी जहाँ पे गलतियां भी हुई। श्वेता तिवारी से झगड़ा हो गया, उसको डांट दिया और पता चला कोई और नॉमिनेट किया। तो ये जीवन है। हमेशा पहली बार में मिलने वाली सूचना के आधार पे अपना परसेप्शन मत बनाओ। सच्चाई तक जाने की कोशिश करो। हो सकता है कि सच्चाई आपके पास न पहुंचे। ये जीवन कुछ ऐसे तो हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, हो सकता है जो आप सुन रहे हैं वो सत्य नहीं है, हो सकता है सत्य आपका इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि भगवान का सहारा मिलेगा तो करेंगे, लेकिन हो सकता है भगवान भी आपके सहारे बैठा हो कि जब आप करोगे तो भगवान उससे आगे निकलेगा। तो ये होते। और देश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हमको यहाँ इन्वाइट किया उन्होंने, और वे बहुत सारे देखा सामने कुर्सियों पे बैठे बहुत सीनियर लोग, जिनको माइक दिया जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज ही शाखा महाविद्यालय के उद्घाटन पे बहुत कुछ बोल सकती है। मैं तो चाहता था कि कोई एक यहाँ की स्टूडेंट बोले, उसको माइक दे, उसको बोले, उसको क्या बोल रहा है ऐसे बोल। सबको नेता लोगों को सुनाना चाहिए था, तो नेता तो बोल के ताली बजाइए। जो लोग बैठे हुए हैं बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नेता अक्सर जल्दी में होते हैं। उनका दोस्त भी नहीं है, मैं तो नहीं कि उनको दोस्त हूँ। सबका कुछ न कुछ काम होगा,
लेकिन मेरा स्टाइल है कि जहाँ जाओ तो फिर उसकी संपूर्णता के साथ आओ, जीवन की संपूर्णता। मैंने गीत बनाया, मेरी माँ है इस समय 78 साल की। जैसे मुझे मोदी जी ने बनाया गंगा स्वच्छता अभियान का, तो मुझे लगा सबसे बड़ा अपराधी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे पास गंगा के लिए समय नहीं है। फिर गाना बना, वही कुछ देना जो खाते हैं।